परम पूज्य संत समाज एवं गुरुदेव जी तथा भक्त समाज, कबीर साहब हर जीवन के पहलू पर, हर मोड़ पर मार्गदर्शन कराते हैं और जो उनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया वो धोखा भी खाते हैं। कबीर साहब की वाणी है, मानुष ते बड़ पापिया अक्षर गुर ही न मान, बार बार बन कूक ही गर्भ धरे। मनुष्य से बढ़ कर के कोई पापी नहीं है और मनुष्य से बढ़ कर के कोई पुण्य करने वाला भी नहीं। मनुष्य ही एक ऐसा है जो धर्म और अधर्म सब कुछ करता है और कोई भी जीव मानवेतर प्राणियों में से, चाहे वो उसके द्वारा अच्छा होता हो या बुरा होता हो, लेकिन उसको न धर्म और अधर्म से कोई मतलब नहीं, न उस पर धर्म की कुछ का कोई दोष लगेगा, न अधर्म का, क्योंकि वो तो मानवेतर है, पशु है, इसमें समझदारी नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञान है भी तो थोड़ा सा है, जो प्राकृतिक है, भोजन के लिए दौड़ना और प्रजनन के लिए, बस इतना ही ज्ञान है। वो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, उसको ज्ञान नहीं कहा जा सकता, न अज्ञान ही कहा जा सकता है। लेकिन मनुष्य के अंदर तो ज्ञान दिया गया है, विवेक शक्ति दी गई, विचार करने की शक्ति दी गई है, फिर भी मनुष्य अधर्म पर चले तो उसका पाप किसको लगेगा? मनुष्य को लगेगा। सामने कांटा पड़ा है, रास्ते में कंकड़ हैं, गड्ढे पड़े हैं, और यदि मनुष्य उसको देख करके फिर भी उधर से जा रहा है, पैर में कांटा लग रहा है, तो किसका दोष है? मनुष्य का ही तो दोष है, क्योंकि मनुष्य जानता है कि कांटे पड़े हैं और ये लगेंगे, फिर भी वो उधर जा रहा है, तो उसके अंदर उसने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया, तभी तो कांटे लगे, तभी गड्ढे में गिरा। इसलिए मनुष्य के पास इतना शक्ति होने के बावजूद भी वो पाप करता है। इसलिए साहब ने कहा, मनुष्य ते बड़ पापी, मनुष्य से बढ़ करके कोई पापी नहीं है और मनुष्य से बढ़ करके कोई धर्मात्मा भी नहीं है। लेकिन जो पाप करते हैं उनकी क्या दशा होती है? अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, या तो फिर उनके अंदर ज्ञान की जागृति नहीं हुई, सद्गुरु कृपा नहीं हुई,
सद्गुरु की कृपा के लिए उसने प्रयास नहीं किया। ऐसा, और जिसके अंदर ऐसा अज्ञान है, ऐसा पाप करता है, अधर्म करता है, दूसरों को सताता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करता है, राग और द्वेष रखता है, उस मनुष्य की क्या दशा होती है, क्या उसकी प्रवृत्ति होती है। उसी के लिए साहब ने कहा है, बार बार बन कोक ही गर्भ धरे। सारा जीवन वो हर समय वन मुर्गी का ही जैसा जीवन पाता है, वन मुर्गी की ही तरह वो जीता है, और वन मुर्गी की ही तरह उसकी बुद्धि रहती है। जैसे वन मुर्गी जीवन भर गर्भ धारण करती है और अंडे देती रहती है, और सारा जीवन उन्हीं अंडों की देख रेख में समाप्त कर देती है, उन्हीं की ताक में लगी रहती है। वैसे ही ऐसा मनुष्य बार बार जन्म लेता है और वन मुर्गी की तरह अपने गृहस्थी के परिवार में ही ध्यान रखता है, बाकी कहीं ध्यान नहीं रखता है। उधर ही सारा जीवन वो बिता देता है, गृहस्थी के पालन पोषण में ही पूरा जीवन बिता देता है और आगे कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए साहब कहते हैं, मनुष्य हो करके तुमको सब शक्तियाँ दी गई और सारा ज्ञान दिया गया और सब कुछ करने की क्षमता दी गई, तो सब करते हुए अधर्म क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं, मानव जीवन को क्यों बदनाम करते हैं। अधर्म करता है, पाप करता है, मानव जीवन को बदनाम करता है, मानव योनि को बदनाम करता है। साहब बार बार यही पुकार करके कहते हैं कि तुम मनुष्य हो, मनुष्य बनकर के जियो, मानवता अपने में अपनाओ। मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं है किसी को सताना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी के हक को छीनना। ये मनुष्य का धर्म नहीं है। मानव का धर्म है एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को गलत रास्ते से बचाने का प्रयास करना और सहारा करना। ये मानव का धर्म है। मनुष्य हो करके ना मुआ, मुआ से डांगल ठोर। इसलिए साहब ने कहा है कि मानुष हो करके ना मुआ, मुआ से डांगल ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा भया सुहाती हो। तो मनुष्य होकर के अपनी मनुष्यता को नहीं पहचानता, अपनी मानवता को नहीं पहचानता, अपनी मानवता की ओर नहीं आया, गया किधर है, मानवेतर स्वभाव की ओर, पशुओं के स्वभाव की ओर गया, डांगर ढोर की तरह गया। तो तू क्या मनुष्य है, तुझे तो इस मानव जीवन का पाना तुझे धिक्कार है। ऐसे जीवन को पा करके तू अपने आप को, अपने जीवन को तू दुरुपयोग में लगा रहा है। साहब बार बार कहते हैं कि ये जीवन पाने से क्या फ़ायदा है, तू मरा हुआ है, अमर नहीं है। मनुष्य होके ना मुआ। मुआ शब्द दो अर्थों का होता है, एक तरफ अमरता का है, एक तरफ उधर मोड़ लेने का है। जो मानव मनुष्यता की ओर मुड़ता है, मानव की ओर मुड़ता है, मानवता की ओर आता है, वही तो मनुष्य अमर कहा जाता है। वो कभी मरता नहीं है, अमर कहा जाता है और उसके जीव का ठिकाना रहता है। और जो मानवता की ओर नहीं मुड़ता है वो अमर नहीं होता है। पशुओं की तरह, जैसे पशुओं के जीव का कोई ठिकाना नहीं होता है। आज क्या बन रहा है, कल क्या बनेगा, कल किधर जाएगा, सूकर बनेगा, कुकर बनेगा। इसी तरह वो बार बार जन्म लेता रहेगा
और कहीं उसका ठिकाना नहीं होगा, मरता रहेगा, जन्मता रहेगा। साहब इसीलिए यही कहते हैं कि तो मनुष्य होकर के मानवता की ओर आ जा, तो तेरा जीवन सदुपयोग में लग जाएगा, दुरुपयोग से तो बच जाएगा। तो सिर्फ मनुष्य का खोल पहन करके अपने को मनुष्य साबित कर रहा है, ऐसा साबित करने से तेरा कल्याण नहीं होगा। कहता है मैं धर्मात्मा हूँ, पुजारी हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, ये हूँ वो हूँ, सब बड़ाइयाँ करता है तू, लेकिन करता क्या है? अंदर तू खोट भा के रखा हुआ है, अंदर तू चोर छिपा के रखा हुआ है। राम ही सुमरे रन भिरे, फिरे और की गए। मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत है बैल। साहब ने कितना सुंदर शब्दों में कहा है कि ये तू मनुष्य हो करके और सुबह सुबह उठता है, प्रातः उठता है, स्नान करता है, राम भजन में लग जाता है। राम भजन करते हुए फिर सारा दिन तू रार फैलाता है, झगड़े फैलाता है, झगड़ा मचाता है, दूसरों की वस्तु छीनने की सोचता है, दूसरों के साथ ईर्ष्या राग द्वेष रखता है। ये तेरा भजन है, यही तेरा राम का सुमिरन है। ये राम सुमिरन ये नहीं है। तो सिर्फ इसमें करता क्या है? सिर्फ मनुष्य का जामा लेकर के घूम रहा है, तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य की खोलरी ओढ़े फिरत है बैल, तो बैल है, पशु है। मनुष्य का सिर्फ कुर्ता पहना रखा है और है तू अंदर से बैल। साहब इसीलिए कहते हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ करके सीधे तू अपने जीवन की ओर देख, अपनी मानवता की ओर देख, अपनी मनुष्यता की ओर देख। कोई मनुष्य बनना ही नहीं चाहता। बनता क्या है? हिंदू बनता है, मुसलमान बनता है, सिख बनता है, ईसाई बनता है। मनुष्य कोई नहीं बनना चाहता। आपस में झगड़े करता है। मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा झगड़ा मचाते हैं, ऐसे लड़ते हैं। अरे तेरा तो जन्म मनुष्यता में हुआ था, मानव में हुआ था, न हिंदू में हुआ, न मुसलमान में हुआ, न सिख में हुआ, न ईसाई में हुआ। ये तो मुसलमान होता, मुसलमान में जन्म लेता, तो तेरे अंदर मुसलमान के सारे गुण होते, शारीरिक गुण होते, तो पेट से ही खतना करा करके आता, ईश्वर के यहाँ से ही तेरा खतना होके आता। और तू यदि हिंदू होता तो तेरे अंदर चोटी और ये सब होकर आते, जनेऊ होकर के आता, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिख होता तो सब कटार वगैरह निशान लेकर के आता। तूने तो कुछ लेकर के नहीं आया, तू सिर्फ आदमी बन के आया है, सिर्फ मनुष्य बन करके आया है। इसलिए जन्म तो तेरा मनुष्य में हुआ है, लेकिन तू मनुष्य नहीं बनना चाहता। कोई मनुष्य नहीं कहता अपने को। इसी शायर ने कहा है, हिंदू के यहाँ जन्मा तो हिंदू कहलाया, मुसलमान के यहाँ जन्मा तो मुसलमान कहलाया, सिख के यहाँ जन्मा तो सिख कहलाया, लेकिन आदमी के गर्भ से जन्मा तो आदमी ना कहलाया। हिंदू के यहाँ पैदा हो गया तो कहता है मैं हिंदू हूँ, मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ तो कहता है मैं मुसलमान हूँ, और सिख के यहाँ पैदा हुआ तो कहता मैं सिख हूँ। लेकिन ये नहीं जानता कि मेरा जन्म तो आदमी के गर्भ से हुआ है, मनुष्य के गर्भ से हुआ है, तो मैं मनुष्य के गर्भ से पैदा हुआ हूँ, तो मनुष्य नहीं कहता, मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य कोई नहीं कहना चाहता है, सब हिंदू बनते हैं। इसी का विरोध है, इसी में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने आप को नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ। साहब यही कहते हैं कि सबसे पहले अपनी पहचान करो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, किस लिए आए हो। इन सब बातों पर स्वयं प्रश्न करो और स्वयं पहचानो। तुम जहाँ पर हो,
जिस जगह पर हो, क्या तुम वो हो सकते हो? इसलिए साहब बार बार कहते हैं कि तू मनुष्य है, मनुष्यता में आया है तो मनुष्य है, मनुष्य की पहचान कर और मनुष्य होकर के तू मानवता की ओर आ। मानवता के गुणों को अपने पर उतार। तेरे गुणों से ही तेरी पूजा होती है और किसी से नहीं। आप इस पर भी कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बादन। तेरे अंदर सिर्फ एक जो शक्ति दी गई वो गुणों की शक्ति है। तो गुणों से ही पहचाना जाता है। कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कितना भी बड़ा रूपवान हो जाए, कितना बड़ा तू ज्ञानी हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, लेकिन यदि तेरे अंदर मानवता के गुण नहीं है तो तुझे कोई नहीं पहचानेगा, कोई नहीं जानता किसी को। जिनके अंदर मानवता के गुण थे, रहनी थी, चरित्र था, वही जाने जाते हैं। आज राम, कृष्ण, कबीर, बुद्ध, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको आज क्यों जाना जाता है? क्योंकि उनके अंदर मानवता के गुण थे, उनकी रहनी थी, चरित्र सही था, इसलिए पहचाने जाते हैं। और जिनके अंदर रहनी नहीं थी, मानवता के गुण नहीं थे, वो नहीं पहचाने जाते हैं। राम, कृष्ण, कबीर आदि जितने भी हैं, बुद्ध जितने भी हैं, इनको कोई जाति धर्म से नहीं देखा जाता है, इनके रहनी से देखा जाता है, इनके चरित्र से देखा जाता है। किसी को भी ये नहीं कहा जाता कि इनकी हिंदू है तो हिंदू के वजह से इनको जानते हैं, ऐसा कहीं नहीं। सिर्फ किसी जात का, किसी उसमें पुराणों में भी कहीं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का नाम नहीं आया है। ये तो सिर्फ वर्तमान में ही कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान कहलाने लगा, कोई कुछ कहना लगा, पुराणों में नहीं है ये नाम। इसलिए सिर्फ मनुष्य होकर जन्म लिया है और मानवता को अपनाओ। इस पूरे विश्व में जो भी पैदा हुआ मनुष्य होकर के पैदा, कोई हिंदू या मुसलमान होकर के नहीं पैदा हुआ है। और ये भी कहा साहब ने कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस ना होगा। ये भी नहीं कहा कि ए हिंदू तेरा गुण बड़ा, ए मुसलमान तेरा गुण बड़ा, ए पशुओं तुम्हारा गुण बड़ा, ए ऊँट तेरा गुण बड़ा, बिल्ली तेरा गुण बड़ा, बैल तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कहा है। सिख तेरा गुण बड़ा, ईसाई तेरा गुण बड़ा, ऐसा नहीं कहा है। उसने साफ शब्दों में साहब ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मनुष्य है तेरा गुण बड़ा है। मनुष्यता के गुणों से पहचाना जा रहा है, न हिंदुत्व के गुणों से, न इस्लाम के गुणों से, न सिख के गुणों से, न ईसाई के गुणों से। सिर्फ तुझे तेरी पहचान है तो मानवता से ही, तेरी मानव गुण से, तेरे गुण ही की पहचान है, तेरे गुण से ही से तुझे जाना जाता है। तेरा मांस, हाड़, खाल किसी काम का नहीं है। पशुओं के हाड़, मांस, खाल तो काम आते हैं, हाड़ के आभूषण, खाल के बाजे वगैरह, मांस खाया जाता है, सब काम आते हैं, लेकिन उसमें गुण नहीं है। और तेरे अंदर तो न तेरा मांस कोई खाता है, न तेरे हाड़ के कुछ बनाए जाते हैं, न तेरे खाल से कुछ बनता है। तो तेरे अंदर तो सिर्फ एक ही शक्ति है, गुणों की ही खान है तू। और गुणों का दुरुपयोग करता है तो तेरी पहचान कहाँ होगी? आज जिनके अंदर गुणों की का सदुपयोग नहीं किया, सब मर कर चले गए और 13 दिन के बाद किसी को याद नहीं किया गया। लेकिन राम कृष्ण आज भी कितने पीढ़ियों से, कितने वर्षों से चले आ रहे हैं, लेकिन याद आ रहे हैं क्यों? क्योंकि चरित्र उनका सही था, उनमें मानवता के गुण थे। इसलिए दृष्टांत आता है, एक राजा का मंत्री था, बहुत गुणवान था,
बहुत विद्वान था, ज्ञानी था, रूपवान था। उसका सम्मान दरबार में बहुत था, सम्मान से वो उसको जाना जाता था। कार्यशैली भी अच्छी थी दरबार की, लेकिन उसके अंदर संशय पैदा हुआ कि आखिर मुझे किस से मेरा सम्मान ज़्यादा होता है। कौन सा ऐसा कारण है, मेरे ज्ञान से, मेरे कार्यशैली से, मेरे रूप से, मेरे धन से, किससे हो रहा मेरा सम्मान। उसने सोचा इसका मुझे परीक्षा करना है। उस मंत्री ने क्या किया, रोजाना जब वो दरबार से घर को आता तो वहां से कोष से कोई ना कोई सामान लेकर आता। राजकोष से कुछ ना कुछ वस्तु उठा लेता, लेकिन जो कोष का चौकीदार था, रक्षक था, वो देखता, लेकिन मंत्री होने की वजह से कुछ ना कहता। उसका रोजाना का नियम था, एक दिन हो गया कुछ नहीं कहा, 2 दिन हो गए कुछ नहीं कहा, बोला मंत्री है। 3 दिन बीत गए तो उसने सोचा इस तरह तो रोजाना ये सामान ले जाता है तो कोष ही खाली हो जाएगा। अंत में ये सारा दोष किस पर लगेगा, मेरे ऊपर लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, मेरी सुरक्षा में है ये सब सामान। उससे रहा न गया। दूसरे दिन जा करके दूसरे दिन दरबार में राजा साहब से सारी दास्तान बताया कि आपका मंत्री रोजाना कोई न कोई सामान ले जाता है। राजा साहब ने जब दूसरे दिन मंत्री पहुंचता है दरबार में तो पूछते हैं, मंत्री जी कैसे है, ठीक हो? बोले हाँ हुजूर, सब ठीक है। आपके दरबार में रहने से मुझे क्या कमी, आपके सेवा में रहने से क्या कमी, मुझे क्या पूछना। बोले मंत्री, मैं सुनता हूँ कि तुम रोजाना राजकोष से कोई न कोई वस्तु ले जाते हो। राजा साहब से मंत्री ने बोला, हाँ साहब हुजूर, मैं ले जाता हूँ। तो आप चोरी कबूल करते हैं, उनको 1 मास का कठिन से कठिन दंड दिया जाता है। बोले हुजूर मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे अंदर कुछ संशय, कुछ प्रश्न है। बोले क्या है? बोले हुजूर मेरे अंदर एक प्रश्न उठा कि जो दरबार में मेरा इतना सम्मान होता है वो किस वजह से होता है? कौन सी ऐसी मुझ में शक्ति है जिससे मेरा सम्मान होता है? मेरे कार्यशैली से, मेरे ज्ञान से, मेरी बुद्धि से, मेरे रूप से या मेरे धन से, किससे सम्मान होता है? यही मैं जानना चाहता हूँ। इसी को जानने के लिए मैं कोष से सारे सामान ले जाता था और वो सामान सुरक्षित है। मुझे सजा भी कुछ कबूल है, मंजूर है, लेकिन इसका मुझे संशय दूर करे, समाधान हो। राजा साहब ने कहा कि मंत्री, ये मानव शरीर, मानव जीवन पाकर के मनुष्य का जो सम्मान होता है वो उसके चरित्र से होता है, उसकी रहनी से होता है। उसका न रूप से सम्मान होता है, न उसकी जाति से सम्मान होता है, न उसके धर्म से सम्मान होता है, न उसकी बुद्धि से सम्मान होता है, न उसके ज्ञान से सम्मान होता है, न उसके किसी और अन्य खूबियों से सम्मान नहीं होता है। सिर्फ सम्मान होता है तो सिर्फ उसके चरित्र से, जो संसारियों के प्रति अपने व्यवहार को अच्छा रखता है, अपने गुणों का दुरुपयोग नहीं सदुपयोग करता है, जिसका चरित्र सही है, उसी का सम्मान होता है संसार में। मैं राजा हूँ चाहे प्रजा हूँ, कुछ भी हो, मेरा भी सम्मान मेरे चरित्र से होता है, न राजा का सम्मान। न राजा हो, प्रजा हो,
मंत्री हो, कोई भी हो, यदि वो चोरी करेगा, वो कुछ गलत करेगा तो सज़ा उसको भी मिलेगी। राजा होगा उसको भी मिलेगी, सबको सज़ा मिलेगी। इसलिए मनुष्य की पहचान सिर्फ उसके चरित्र से होती है, सम्मान उसके चरित्र से होता है। इसलिए संसार में रह करके मनुष्य को अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए, जो जीवन का एक मूल गहना समझा गया है। राजा साहब ये प्रश्न को सुन करके राजा प्रसन्न होकर के और उस मंत्री की सज़ा को माफ़ कर देते हैं, और माफ़ करके वह मंत्री फिर उसी तरह रहने लगता है, सामान वापस करता है। तो इस संसार में मानो तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज। साहब ने इस पर कहा कि तेरी पूजा तेरे गुणों से होती है। वो चाहे पूरे भारत में, पूरे संसार में, विश्व में किसी भी कहीं का भी रहने वाला हो, अगर उसमें उसका चरित्र सही है तो उसको सब कोई जानता है, और यदि उसके चरित्र में दाग है, चरित्र सही नहीं है, तो उसकी पहचान कुछ नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को अपने चरित्रों पर ध्यान देना चाहिए। साहब यही कहा है कि मानुष ते बड़ पापिया, अक्षर गुरु ही न मान, बार बार बन को ही गर्भ धरे और ध्यान। यह मनुष्य तो इतना पापी मत बन, गुरुओं के शब्दों को मान, अक्षर गुरु के शब्दों पर विचार कर, तो तेरा ये जीवन बनमुर्गी जैसा जीवन से तू बच जाएगा और सम्मानित होगा, तेरा उद्धार होगा, कल्याण होगा, तो संसार में भी पूजित होगा और आगे भी तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी शब्द अच्छे हो, सब्सक्राइब करें, समाधान के लिए कमेंट में लिखें, और इन शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करता हूँ। साहेब बंदगी, सदगुरु साहेब।